चलिए इससे पिछली क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। क्या दिया हुआ है, सेक थीटा कितना होता है, b/h, ये कितने के बराबर है, 13/12 के बराबर। तो b कितना हो गया, सॉरी माफ़ करिए, ये b/h नहीं, h/b होता है। क्या होता है, h/b। तो b कितना हो गया 12 और h कितना हो गया 13। p निकालना है अब हमको। p इक्वल टू क्या होगा, √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 13 यानी कि 169 माइनस 12 यानी कि 144। ये कितना हो गया √25 यानी कि 5, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, अब है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, p/h। तो ये क्या हो जाएगा 5/13। कॉसेक थीटा जो कि साइन थीटा का ही 1 अपॉन होता है, यानी 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा होगा, यानी h/p होगा ये। तो ये कितना हो जाएगा 13/5। अब क्या है कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या है कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है b/h। b दिया हुआ है 12/13 हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब अगला क्या है, अगला है टेन थीटा। टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा क्या होता है p/b। टेन थीटा क्या होता है p/b। p कितना दिया हुआ है 5, b कितना है 12, 5/12। फिर इसके बाद क्या होता है कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा क्या होता है b/p यानी कि 12/5। क्या हो जाएगा 12/5, ठीक है। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। इफ़ a and b are acute angle such that cos a इक्वल टू cos b, then show that angle a इक्वल टू एंगल b, ठीक है। देखिए हमको बता दिया है कि a और b क्या है, एक्यूट एंगल है। तो 90 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, एंगल c, ठीक है। ये हो गया a और ये हो गया b, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं cos a का। cos a इक्वल टू क्या होता है, बेस। एंगल a की जब बात करेंगे तो बेस क्या होगा AC और हाइपोटेनस क्या होगा AB। cos a इक्वल टू होगा AC/AB और cos b इक्वल टू क्या होगा, cos b इक्वल टू हो जाएगा हमारा, cos b की जब हम बात करेंगे तो बेस होगा BC यानी BC/AB हो जाएगा। हमको दिया हुआ है कि cos a इक्वल टू क्या है cos b तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AC/AB इक्वल टू क्या हो जाएगा BC/AB। इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा AC इक्वल टू BC। अब देखो AC और BC अगर इक्वल है तो एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, जो कि हमको प्रूव करना है। एंगल A इक्वल टू एंगल B ही हमको प्रूव करना है। यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम 7 करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8। क्या दिया हुआ है हमारे पास दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा क्या दिया हुआ है 7/8। हमको प्रूफ कर वैल्यू निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमको निकालना है। देखिए हम लोग जानते हैं a + b
इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर, चलिए कोई बात नहीं, हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहीं से वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या है 7/8। ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है b/p इक्वल टू क्या है 7/8, यानी b इक्वल टू हुआ 7, p इक्वल टू हुआ 8। हम h निकाल लेते हैं, h इक्वल टू क्या हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 49, यानी कि रूट अंडर 3 की 113। ठीक है, चलिए देखिए ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या होगा p बाई h का स्क्वायर, p यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 113 का स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनली हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर डिनोमिनेटर में आएगा 49 और डिनोमिनेटर में आएगा 64। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 49/64। ये हो गया पार्ट 1 का आंसर, ये क्या हो गया पार्ट 1 का आंसर। ठीक है, चलिए इसी तरीके से पार्ट 2 निकालते हैं। पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 क्या है हमारा, देखिए पार्ट 2 क्या है, कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा ये 49/64। क्या हो जाएगा 49/64, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। फिर 49/64, 49/64। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, बोला है इफ 3 cot A इक्वल टू 4, cot A इक्वल टू क्या होता है b/p, ये किसके बराबर है 4/3 के, तो b हो गया 4, p हो गया 3 और h हो जाएगा रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 16 + 9 यानी कि 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5। चलो अब क्या है साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा p/h यानी 3/5। कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 4/5। ठीक है, ठीक है, चलो अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमसे 1 माइनस पूछ रहा है हमसे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, 10 क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा 3/4 हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 थीटा या 10a, सॉरी 10a क्या हो जाएगा 3/4, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर आएगा 7 और नीचे आएगा 25, तो क्या हो जाएगा 7/25। ठीक है, चलिए अब दूसरे पार्ट में क्या है, ये तो हो गया LHS। RHS क्या है, RHS क्या है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो कॉस क्या है, कॉस A क्या है 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो हो गया 16/25
माइनस 9/25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7/25। तो हम क्या कहेंगे कि यस, जो ये दोनों है इक्वल है, जो दिया हुआ है ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, चलिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ट्रायंगल है ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B। फिर क्या बोल रहा है, 10A इज इक्वल टू 1/√3। तो 10A तो P इज इक्वल टू क्या हो गया 1, B इज इक्वल टू क्या हो गया √3, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा √1 प्लस 3 यानी कि 2। H कितना हो गया 2। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, पूछ रहा है sin A प्लस cos C। ठीक है, ये तो 10A हो गया। ठीक है, ये तो क्या हो गया 10A, 10 के टर्म्स में हो गया। ठीक है, यानी एक एंगल A के टर्म्स में होगा। C के टर्म्स में क्या होगा, C के टर्म्स में P डैश हो जाएगा √3 और B डैश हो जाएगा 1 और H तो हमारा 2 ही रहेगा। H क्या रहेगा 2 ही। ठीक है, H क्या रहेगा 2 ही। अब देखिए क्या है, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। देखिए sin A क्या होगा P/H, cos C क्या होगा B'/H प्लस cos A क्या होगा B/H, sin C क्या होगा P'/H। ठीक है, देखिए P कितना है 1 तो 1/2, B' कितना है √3/2 प्लस ये क्या हो जाएगा B कितना है √3/2, P' कितना है √3/2। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, B' भी 1 ही है, ये 1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 यानी कि 1। ठीक है, ये क्या है 1। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, 9 का फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब क्या है 9 का सेकेंड पार्ट हम यहाँ बना लेते हैं। 9 का सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, ये है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा B/H यानी √3/2, cos C क्या हो जाएगा V'/H यानी कि 1/2 माइनस sin A क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि P/H, sin C क्या हो जाएगा यानी P'/2। इसको करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0। चलिए आज इतना ही।